विसौदपत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ब्रज रक्षक ब्रज श्रोमणि आनंद कंद मुरली मनोहर योगी राज कृष्ण कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीर बढ़ाने वाले, महाभारत के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले और गुरैया बरहो में इस पांडाल में किसी न किसी रूप में आकर के हमें एनर्जी देने वाले ऐसे योगी राज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं और सभी भक्त सादर प्रणाम करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। श्रोता बड़ी पावन कथा है। जब आप भागवत जी के 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे तो पहला श्लोक कहता है कि वर्णयामि महापुण्यम सर्व पापम हरे नृणाम यदोरवंशम नर श्रुत्वा सर्व पापम प्रमोच्यते। हे परीक्षित लाल, यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है और 10वें स्कंद की कथा को जो व्यक्ति धैर्य से सुनते हैं, बाचाल अवस्था को त्याग देते हैं और एकांचित होकर मन वचन कर्म श्रद्धा का दान दे के सुनते हैं तो भागवत साक्षी है कि लोगों के पाप उतर जाते हैं। भागवत जी कहते हैं भ्रष्टो भ्रष्टो भागवत है तरंती। भ्रष्ट से भी भ्रष्ट प्राणी भगवान की कथा में ये कह दे कि हे गोविंद, आज के बाद धरती पर मैं कोई पाप नहीं करूंगा। तो महाराज सनातन विद्या का ये नियम है कि इंसान पाप से मुक्त हो जाता है। यदुवंश में महाराज बताने लगे हैं, परीक्षित लाल सुनने लगे हैं, बड़े बड़े संत विराजमान हैं। एक ही बात समझाई कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है। मर्यादा किसे कहते हैं? यहां से और मढ़ेला का जो रोड है वहां तक तुम्हें पानी पहुंचाना हो तो यहां से तुम्हें बरहा का इंतजाम करना पड़ेगा। टेक्निक जमाना है, तो पाइपलाइन ठुकवा दो, लेकिन पाइपलाइन को मर्यादा नहीं कहेंगे। तुम जिस बरहा से पानी को ले जाओगे और वो बराबर समतल होगा बरहा, तो पानी कहीं फूटेगा नहीं। इसी को मर्यादा कहते हैं। बड़े बड़े विद्वान लिखते हैं कि मर्यादा के रखने वाले पुरुषोत्तम श्री राम हुए, अतुल शक्तिबल के भंडारी पवन पुत्र हनुमान हुए। अरे भीष्म कर्ण और पांडवों के, अरे महाभारत में नाम हुए।
अतुल सक्त दल के भंडारी पवन पुत्र हनुमान हुए, मर्यादा के रखने वाले पुरुषोत्तम श्री राम हुए। भीष्म कर्ण और पंडाओं के महाभारत में नाम हुए, और राजनीति के पक्के नेता गोकुल में घनश्याम। ऐसा है महाराज, सूर्य वंश के लोग इंद्र बनते रहे, इंद्र। और सुनिएगा, इंद्र किसी का नाम नहीं होता है, इंद्र एक उपाधि होती है। जो प्रकृति का राजा है उसे कहते हैं इंद्र। और इंद्र वही बनता है जिसके 100 यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होते हैं, पूर्ण होते हैं। मेरी भैया, धरती पर एक राजा हैं नहुस, उन्होंने निर्विघ्न 100 यज्ञ पूरे कर लिए। योग माया ने आदेश दिया कि हे महाराज मलग्रम, आज तक तुम इंद्र थे और